बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। इस आश्रम का नाम गुरुकुल ज्ञानधाम था और यहाँ दूर दूर से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुरुजी का नाम आचार्य शंकर था और वे वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों के महान ज्ञाता थे। उनके शिष्यों में एक प्रमुख नाम था शारदा। शारदा बचपन से ही बहुत होशियार और विद्वान थे। उनकी जिज्ञासा और समर्पण ने उन्हें गुरुजी का प्रिय शिष्य बना दिया था। एक दिन गुरुजी ने शारदा को अपने पास बुलाया और कहा, शारदा, अब समय आ गया है कि तुम ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करो। ब्रह्मचर्य केवल यौन संयम नहीं है, यह मन, वाणी और शरीर की पूर्ण पवित्रता है। शारदा ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे ब्रह्मचर्य की विधि और महत्व समझाएं। गुरुजी ने शारदा को बिठाया और कहा, ब्रह्मचर्य केवल संयम ही नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का मार्ग है। यह मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की कला है। इसे अपनाने से मनुष्य की आंतरिक शक्ति जागृत होती है और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और शांति से बोले, शारदा, ब्रह्मचर्य की यात्रा कठिन है, लेकिन इसकी सफलता तुम्हें उस अवस्था में पहुंचा देगी जहां तुम आत्मा का साक्षात्कार करोगे। यह जीवन का सबसे बड़ा तप है। शारदा ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी और प्रण लिया कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। गुरुजी ने उन्हें ब्रह्मचर्य के 5 मुख्य नियम बताए। 1. अहिंसा। शारदा को बताया गया कि उन्हें किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या वाणी से नुकसान नहीं पहुंचाना है। 2. सत्य। हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना होगा। 3. अस्तेय। चोरी न करना, चाहे वह विचारों की ही क्यों न हो। 4. ब्रह्मचर्य। इंद्रियों का पूर्ण संयम और मन की पवित्रता। 5. अपरिग्रह। अनावश्यक वस्त्र, आभूषण या अन्य वस्तुओं का संग्रह न करना। शारदा ने इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उनकी चेतना और अधिक सूक्ष्म और जागरूक हो गई। वे अब अपने गुरु के उपदेशों को और गहराई से समझने लगे थे। एक दिन शारदा ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, जब ब्रह्मचर्य का पालन करते समय हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शारदा, हर साधक को अपने मार्ग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और योग का अभ्यास करो। इनसे मन को शांति और स्थिरता मिलती है। गुरुजी ने उन्हें ध्यान की एक विशेष विधि सिखाई। यह विधि थी नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह प्राणायाम मन को शांत और एकाग्र बनाने में सहायक होती है। शारदा ने इस विधि को प्रतिदिन समय बीतता गया और शारदा के मन में स्थिरता और शांति बढ़ती गई। उनके अंदर एक नई ऊर्जा और प्रकाश का संचार हुआ। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। यह अनुभूति इतनी गहन और दिव्य थी कि उनके मन के सारे संदेह और भ्रम समाप्त हो गए। शारदा ने गुरुजी के पास जाकर अपनी अनुभूति साझा की। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, शारदा, तुमने ब्रह्मचर्य का सही पालन किया और अपनी साधना में सफलता प्राप्त की। अब तुम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के योग्य हो। गुरुजी ने शारदा को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शारदा अब स्वयं एक महान गुरु बन गए और उन्होंने कई शिष्यों को ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। गुरुकुल ज्ञानधाम में शारदा का नाम भी अब एक महान आचार्य के रूप में लिया जाने लगा। उनकी शिक्षाओं ने अनेक शिष्यों को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। शारदा ने अपने जीवन में जो सीखा, उसे दूसरों तक पहुंचाना ही अपना धर्म समझा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मचर्य का पालन कठिन है, लेकिन इसके द्वारा आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
गुरु के मार्गदर्शन में सही दिशा और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।